एक कपल को बच्चा नहीं हो रहा था। उन्होंने मुझसे संपर्क किया। मेरा मूल काम आयुर्वेदिक दवा देना है। मीनू भाभी दिखने में हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की जैसी दिखती है। उसकी सबसे खास बात ये कि उसकी कमर पर तिल है। मीनू के पति का नाम अंकित है। ये वाकया अभी हाल का ही है। अंकित के नाम से मुझे मेरे मेल बॉक्स में मेल आया था। अंकित, हाय, क्या ये आपसे बात करने का सही समय है? अनिकेत, हाँ हाँ बोलिए, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? अंकित, मैंने आपकी मालिश के बारे में सुना है, मुझे आपसे मालिश करवानी थी। अनिकेत, माफ कीजिए, मैं मर्दों की मालिश नहीं करता। अंकित, मुझे नहीं, मेरी साली मधु को माइग्रेन का दर्द रहता है। हमने उसका बहुत इलाज करा लिया, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर हमारी एक रिश्तेदार ने आपका मेल एड्रेस दिया और आपसे बात करने के लिए कहा। अनिकेत, ओके, मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करो। मैंने अपना नंबर उसे दे दिया। फिर मिलने की दिनांक और समय तय हुआ। कुछ औपचारिक बातें हुईं और उसने मिलने के लिए मुझे गाजियाबाद बुला लिया। तय समय पर मैं दिल्ली स्टेशन पहुंच गया। वहां से मुझे लेने गाड़ी आई और मैं उनके घर के अतिथि कक्ष में पहुंच गया। वहां आने से पहले मैंने उन्हें जो सामान लिखवाया था उसमें कुछ कमी थी, तो मैंने वो जुगाड़ किया और मैट बिछा दिया। अब मेरी तरफ से एक बेड पर सब रेडी था, बस मधु के आने का इंतजार था। मधु दिखने में बिल्कुल अपनी बहन की कॉपी थी। वो शरीर में थोड़ी सांवली थी, मगर दिलकश थी। मैंने जड़ी बूटी का तेल निकाला और मालिश करना शुरू कर दी। आधे घंटे मालिश के बाद उसे नींद आ गई और वह सो गई। उसे दर्द में राहत मिलने के कारण नींद आ गई थी। मैं मालिश करके थोड़ा फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। अंकित द्वारा मेरे लिए एक अलग रूम की सुविधा कर दी गई थी। फिर हम लोगों में आम बातें होने लगी। अंकित और मीनू के साथ खूब हंसी मजाक का माहौल बन गया था। फिर मीनू खाना लगाने चली गई। इतने में मधु भी उठ चुकी थी। अब खाना मेज पर सबके लिए लग चुका था। अंकित, मधु अब कैसा लग रहा है? मधु, अब सर हल्का है जीजू, पर ये तो दवा खाने के बाद भी हो जाता है। अंकित, अभी रुको और देखो दर्द कितनी देर में वापस होता है। मीनू, तू सोचती ज्यादा है, इसलिए बाहर से नई नई बीमारी पाल कर लाती है। मधु, हाँ, जैसे मैंने ही इसे न्योता दिया हो। अंकित, यार, अब फिर से लड़ने मत बैठ जाओ। मुझे बीच में बोलना सही नहीं लगा तो मैं खाने में व्यस्त रहा। ये लोग बात करते रहे और खाते रहे। अपने जज्बातों को काबू में रखकर मैं सब सुनता रहा और उस काम की देवी मीनू को निहारता रहा। मैंने मीनू को नजर भर कर देखा था। फिर उसी रात को 1 घंटे बाद अंकित और उसकी अर्धांगिनी भी साथ आ गई थी। अंकित कुछ और लोगे ना कहते हुए मैंने उसे शुक्रिया जताया और उसकी व्यवस्था को उत्तम बताया। मीनू, अभी आपने हमारी पूरी व्यवस्था देखी कहाँ है? अभी तो व्यवस्था बाकी है, बस तुम मेरी मधु को जल्दी से ठीक कर दो। मैं, हाँ भाभी जी, बस 15 दिन मुझे दे दीजिए, मधु बिल्कुल सही हो जाएगी। बातों बातों में बातें शादी की बात तक आ गईं।